गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ऑलरेडी टेंसेस के काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एक्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टुडेज आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत बड़ा नाम है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन। The present perfect continuous tense is used to show an action that began in the past and has continued up to the present, often with emphasis on how long it has been happening. So I hope कहीं ना कहीं आपको समझ आया होगा। So in the simple language, if we talk, what is the present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense in which the action started in the past. ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हुई है, ओके, और अभी तक चल रही है, और जो बताना चाहता है कि वो एक्शन कितनी लंबी चली है, कितनी लंबी चली है, कितनी लंबी चल रही है। सो अगेन, ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हुई है और अभी तक चल रही है, पास्ट में चालू हुई, अभी तक चल रही है, फॉर दैट वी हैव टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस tense. I hope it is clear. Let's see the examples. She has been studying for 2 hours. She has been studying for 2 hours means वो 2 घंटे से पढ़ रही है। इसका मतलब 2 घंटे पहले उसने चालू किया था, 2 घंटे वो हो चुके और अभी भी वो पढ़ रही है। They have been working. Okay, they have been working here since 2020. मीन्स दे यानी वे 2020 से यहां काम कर रहे हैं। इट मीन्स फ्रॉम 2020 दे आर वर्किंग। उन्होंने काम करना कब चालू किया था? 2020 में, और अभी भी वे लोग काम कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक how to make sentences in present perfect continuous tense. So first of all, remember the universal structure. Universal structure, what is that? Subject plus helping verb plus main verb plus object. इतना क्लियर है? Now the thing is that just I have told you before also कि whenever we are making a sentence in any tense, we just need to remember this structure. Clear? And उसके बाद में अपन को सिर्फ helping verb और main verb इन दोनों को अच्छे से समझना है। अब देखो, सबसे पहले मेन वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में देखो सर, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। आपने बात किया था कि जब भी परफेक्ट आएगा, whenever the perfect will come, we have to use always verb third, and whenever the continuous will come, we have to use verb fourth. So यहाँ पे हैवी कौन है? कंटिन्यूअस। सो verb फोर। इतना क्लियर? अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। सर हेल्पिंग वर्ब किसकी? ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में कौन सी आएगी? परफेक्ट में कौन सी आती थी? हैज और हैव। हाँ जी, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब ले लेता है परफेक्ट की और मेन वर्ब ले लेता है कंटिन्यूअस की। अगेन हेल्पिंग वर्ब ले लेता है परफेक्ट की एंड मेन वर्ब ले लेता है कंटिन्यूअस की, लेकिन कंटिन्यूअस को पीछे नहीं छोड़ता है। कंटिन्यूअस की एक और वर्ब लेता है, ठीक है, और वो कौन सी लेता है? बिन, BWN, बिन। यस, कौन सी लेता है? BWN, बिन। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, पॉजिटिव। सब्जेक्ट आया सर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैव, बीन, एंड वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सर हैज बीन कहां पे यूज करने का? हैव बीन कहां पे यूज करने का? ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि दो चीज होती है, एक होता है सिंगुलर एंड दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। ओके, सिंगुलर में क्या होता है सर? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और किसी का नेम हो गया सिंगुलर में। प्लूरल में सर वी, यू, दे और किसी का प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। क्लियर? ये सिंगुलर नाउन। एंड सर आई, देखो बेटा आई क्या लेगा? हैव। ओके, सो अगेन सिंगुलर के साथ हैज एंड प्लूरल के साथ हैव। क्लियर? बीन सेम रहेगा, वर्ब फोर सेम रहेगा। नाउ लुक एट द एग्जांपल। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे
हैं, दे प्लूरल था इसके लिए हैव आया, शी सिंगुलर थी इसके लिए हैज आया। नाउ कम टू द नेगेटिव, जो नकारात्मक बताते हैं नॉट बताते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा व्हाट कि बिफोर द नॉट ऑलवेज वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब। तो समझ आ गया सर, कहां पे आएगा, हैज बीन, हैज और हैव, सॉरी हैज बीन और हैव बीन होता है, तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन वहां पे आएगा। सो सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। गॉट इट? चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव yes no and interrogative WH type. Okay, so now let's continue. Third one is interrogative. In interrogative we have already talked, we can make in 2 types. One is yes no and one is WH type. So yes no, has have plus subject plus been plus verb for plus object. Clear? You just remember about the positive structure. What was the positive structure? Subject plus has have plus been plus verb for plus object. So in that what is going to happen? Has have जो helping verb को आ जाएगा. I think you might not be able to see this part because of the reflection of the light. So you can see that structure same here. So has have, then the same subject plus been plus verb for plus object. Okay, helping verb आगे आ जाएगा और बाकी same as it is रहेगा. So have you been working on this project? क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? Has she been cooking since afternoon? क्या वे दोपहर से खाना बना रही है? Understood? Now interrogative WH type. In that WH questions are included. So in that what same as interrogative, only you have to add the WH before in the beginning. So what has he been doing since morning? वह सुबह से क्या कर रहा है? And how long have they been waiting here? वे यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं? So what did we study? We studied about the positive structure, negative structure, interrogative yes no and interrogative WH type. Now let's go to the uses of present perfect continuous tense. Now let's talk about the main part of the video, which is the uses of present perfect continuous tense. So first use is to show an action started in the past and still continuing now and to show duration. जैसा अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हुई है और अभी भी चल रही है और कितनी लंबी चल रही है वो बताने के लिए we use the present perfect continuous tense. Look at the example. She has been studying for 3 years. वो 3 घंटे से पढ़ रही है. They have been living in Delhi since 2019. वे 2019 से दिल्ली में रह रहे हैं. Second, to talk about a recent action with present result. Recent action जो हुई है और उसके साथ जो present result है उसके बारे में. Look at that. He is tired because he has been running. वह थका हुआ है क्योंकि वह भाग रहा है. ओके, वह कब से भाग रहा है? वो बहुत समय से भाग रहा है. भागने का एक्शन तो पहले चालू हो गया और अभी भी वो भाग रहा है. Her clothes are wet because she has been washing the car. Her clothes are wet. उसके कपड़े भीगे हुए हैं क्योंकि वे कार यानी गाड़ी धो रही है. वे गाड़ी धो रही है. It means her clothes are wet and she has started doing washing the car in the past and still she is continuing the action. Third one, to express temporary actions or situations like that we study in the present continuous tense also. Temporary situations या actions को बताने के लिए like she has been staying with us for few days. वे कुछ दिनों से के लिए हमारे साथ रह रही है. They have been working from home this week. वे इस हफ्ते घर से काम कर रहे हैं. And the fourth one, to show irritation or repeated annoying actions. कोई repeated annoying actions के बारे में बताना. Like you have been making noise all day. तुम पूरे दिन शोर मचा रहे हो. He has been driving my car without asking. वो मेरी गाड़ी मुझसे बिना पूछे चला रहा है. Okay, so basically these are the uses. Clear? Most probably you just need to have the idea of the tense. Clear? And automatically when you will be speaking you will get to know where you have to use which tense. Okay, so that's all from this video. I hope you like this video.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो मेरे को एक पता चलता रहे कि हाँ, आई एम मेकिंग कंटेंट गुड और नॉट। एंड इफ यू थिंक कि कहीं ना कहीं मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्लीज आप थोड़ा सा अपना कमेंट दे दीजिएगा, सो आई ट्राई टू इंप्रूव। एंड इफ आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, देन प्लीज आपकी तरफ से थोड़ा अप्रिसिएशन वाला कमेंट मिल जाए, देन ऑल्सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। सो अगेन, आई होप you like this video. So with this, let's conclude this video. Thank you so much.